हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम सुनेंगे फारस के राजा और समुद्री राजकुमारी की कहानी। फारस का एक राजा था जिसने कई शानदार और सफल विजयों से खुद को प्रतिष्ठित किया था और ऐसी गहन शांति और स्थिरता का आनंद लिया जिसने उसे राजाओं में सबसे खुश किया। एक दिन राजधानी में अपने शाही पूर्ववर्तियों के निवासी के दौरान की प्रथा के अनुसार उन्होंने अपने दरबारियों की एक बैठक बुलाई। वहां दूर देश से एक व्यापारी आया जिसने राजा को एक संदेश भेजा जिसमें वह एक मुलाकात चाहता था, क्योंकि वह उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर बात करना चाहता था। राजा ने व्यापारी को तुरंत प्रवेश देने का आदेश दिया और राजा ने उस व्यवसाय के बारे में पूछताछ की जिसके लिए वह महल में आया था। पूछे जाने पर व्यापारी ने तुरंत सबसे सुंदर सुंदर दासी पेश की और जैसे ही राजा ने अपनी कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर प्रदर्शन किया, वह तुरंत उससे प्रेम करने लगा और उससे तुरंत विवाह करने का निश्चय कर लिया। और इस तरह शाही विवाह संपन्न हुआ। राजा ने सुंदर दासी को अपने घर के बगल वाले सबसे बढ़िया कमरे में ठहराया। उसने दासी की देखभाल के लिए नियुक्त दासियों और महिला दासियों को विशेष आदेश दिए। फारस के राजा की राजधानी एक द्वीप पर स्थित थी और उसका बहुत ही शानदार महल समुद्र के किनारे बना हुआ था, जिसकी खिड़कियां समुद्र की ओर थी। सुंदर दासी शानदार कपड़े पहने अपने कक्ष में अकेली बैठी थी, एक सोफे पर बैठी थी और समुद्र की ओर मुख वाली खिड़कियों में से एक के सहारे झुकी हुई थी। उसने कभी किसी से बात नहीं की और पूरे 1 साल तक चुप रहने की कसम खाई। राजा ऐसे सुंदर रूप वाली दासी को देखकर दंग रह गया और दुनिया से इतना अनभिज्ञ था। उसने इसका कारण उसकी अशिक्षा और शिष्टाचार की कमी बताया। आखिरकार एक दिन राजधानी में बहुत खुशियां मनाई गई, क्योंकि राजा और उसकी मुकद्दास रानी ने एक बेटे राजकुमार बेडर को जन्म दिया, जो राज्य का उत्तराधिकारी था। एक बार फिर राजा ने अपनी रानी को बोलते हुए सुनने का आनंद लेने का एक और प्रयास करने का फैसला लिया। इस प्रवचन में सुंदर दास थोड़ा मुस्कुराने लगा। आखिरकार रानी ने अपनी लंबे समय से रखी गई चुप्पी को तोड़ते हुए खुद को राजा को संबोधित किया। उसने उसे अपनी दुर्दशा का कारण बताया, एक गुलाम के रूप में बंदी बनाए जाने और अपने परिजनों से न मिल पाने के कारण पूरे 1 साल तक चुप रहने के लिए पर्याप्त थे। उसने खुलासा किया कि वह एक शाही परिवार से संबंधित थी और समुद्री राजकुमारी थी। उसका असली नाम गुलनारे गुलाब का गुलाब था और उसके पिता, जो अब मर चुके हैं, समुद्र के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अपना राज्य उसके भाई सालेह और रानी उसकी मां को दे दिया। हालांकि उसके राज्य पर एक पड़ोसी राजकुमार ने हमला किया और वे अपनी सारी संपत्ति से वंचित हो गए। इस नुकसान से उसका परिवार हैरान रह गया और उसके भाई ने उनका राज्य वापस जीतने की कसम खाई। वह चाहता था कि गुलनारे धरती पर एक शक्तिशाली राजा से शादी करे। उसका भाई शादी के लिए उत्सुक था, हालांकि गुलनारे के लिए यह अनुचित था। उसने यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि धरती पर ऐसे राजा थे जो अब समुद्र के राजाओं से कमतर थे। इसने समुद्र की राजकुमारी को और अधिक हिंसक बना दिया और इस चिड़चिड़े मूड में उसने समुद्र के तल से चांद के द्वीप तक छलांग लगा दी। उस द्वीप पर खुद को छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले हिंसक आक्रोश के बावजूद वह एकांत में संतुष्ट रहती थी। लेकिन उसकी सारी सावधानियों के बावजूद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने सेवकों के साथ उसे सोते समय आश्चर्यचकित कर देता है, उसे अपने घर ले जाता है और गुलनारे से विवाह करने की इच्छा रखता है। इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर उसने गुलनारे को उसी व्यापारी को बेचने का निश्चय किया जो उसे फारस के राजा के पास लाया था। अपनी पत्नी की दुखद कहानी सुनकर फारस के राजा ने गुलनारे से आग्रह किया कि वह अपने परिवार को आमंत्रित करे और उनसे खुद मिले। अपने परिवार के साथ राजा की मुलाकात के दौरान राजा सालेह ने राजकुमार बेडर को अपने हाथों में पकड़ लिया और समुद्र में डुबकी लगाई। कुछ रहस्यमय शब्दों का उच्चारण किया ताकि राजकुमार को समुद्र में रहने वाले लोगों के समान विशेष अधिकार प्राप्त हो। वापस लौटते समय वह अपने साथ फारस के राजा के लिए अपने प्यार और सम्मान के प्रतीक
के रूप में धन से भरा एक बक्सा लाया। जल्द ही फारस की राजकुमारी ने अपने परिवार को अलविदा कह दिया, क्योंकि उन्हें समुद्र में अपने राज्य में वापस जाना था। फारस के राजा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें हमेशा आमंत्रित किया जाता है और वे जब चाहें अपनी बेटी और बहन से मिल सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हम फारसी राजा के बारे में सुनते हैं, जिसने सुंदर दासी से विवाह किया था। बाद में उसे उसकी शाही पृष्ठभूमि के बारे में पता चला कि वह वास्तव में एक समुद्री राजकुमारी थी, जिसका अपहरण करके उसे गुलाम बना लिया गया था। बाद में वह उसके परिवार से परिचित हुआ और सुंदर इशारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे राजा समुद्र के निवासियों का सम्मान करने लगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।